प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा दिन है और आपको बता दें बड़ा समय भी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने असीमित संभावनाओं को समेटकर अपना बजट तैयार कर लिया है। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही बुधवार को शुरू हुई। हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट अभिभाषण शुरू किया। इस दौरान वित्त मंत्री सड़क परियोजनाओं और रेल परियोजनाओं का जिक्र व्यापक तौर पर करते नजर आए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्यांतर भोजन के रसोइयों का वेतन 3,000 रुपए कर दिया गया है। नगरीय निकाय के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इधर MSME के लिए 14,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सिंचाई के 300 करोड़, साथ ही स्वस्थ भारत मिशन 500 करोड़ और जल गंगा संवर्धन के लिए 27,870 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 552 ई बसों का संचालन भी होगा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़, बहुत बढ़िया, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बजट आज यहाँ विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा। जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को ये समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे, उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो, इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे, उनको हमने निश्चित रूप से उनमें सम्मिलित किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्गों का हमने इसका पूरी तरह से ध्यान रखा है। सर्वस्पर्शी बजट है और निश्चित रूप से आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश हमारा तरक्की करेगा और यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यही कामना करते हुए आज बजट हम प्रस्तुत करेंगे। कोई भी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की चली आ रही है योजनाएं, वो कोई योजना बंद नहीं। कोई मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगाया था और न कोई नया टैक्स अभी लगेगा। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है। कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है। कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे से सीएम हाउस में विधायक दलों की बैठक होने वाली है, जहां सदन में विपक्ष के सवालों की काट को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर बवाल मच गया। बता दें कि हिंदू संगठनों ने राहुल के बयान को हिंदू विरोधी बताकर देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, तस्वीरों के माध्यम से अगर हम आपको दिखाएं तो बड़वा और इंदौर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया है। बड़वा में हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी का पुतला जलाया, तो वहीं इंदौर में राहुल गांधी का पुतला दफन किया गया है। आपको बता दें कि इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने कार्यकर्ताओं ने यहां पर राहुल गांधी का पुतला
दहन किया। साथ ही आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच पुतला दहन करने के लेकर इंदौर मुक्तिधाम पर एकत्रित हुआ था। यहीं से राहुल गांधी का जनाजा लुनियापुरा कब्रिस्तान तक ले जाया गया। इसी क्रम में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं बड़वा में नगर के जय स्तंभ चौक पर हिंदू संगठन ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर दिया। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को सनातन और भारत का अपमान बताते हुए उन्हें माफी मांगने की भी बात कही गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा हिंदुओं के विषय में एक बहुत ही निंदनीय जो वक्तव्य दिया गया था कि हिंदू हिंसक है, उसी के विरोध में हिंदू जागरण मंच और सकल हिंदू समाज द्वारा उनका पुतला जलाकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू हिंसक है, तो मेरा उनसे कहना है कि अगर हिंदू हिंसक होता तो जो बात आप यहाँ संसद में कह रहे हैं यह आपकी कहने की हिम्मत नहीं होती। और अब बात देश के सबसे बड़े घटना की, यानी कि हाथरस घटना की। जहां हाथरस की घटना के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आ गया है। जहां वीडियो के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं से अपील कर ली है और कहा है कि इन दिनों बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है, जिसे देखते हुए बागेश्वर सरकार ने अपने सभी भक्तों को अपने अपने घरों में रहकर पेड़ लगाकर और सुंदरकांड कर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने को कहा है। कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे, और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो, हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की। और इधर इंदौर के युग पुरुष दिव्यांग आश्रम में 5 बच्चों की मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। इसके बाद देर रात कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल पहुंच गए और हॉस्पिटल में भर्ती 30 बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त आश्रम बनाया जाएगा, जहां उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। जब से समाचार मिला है, जिलाधीश महोदय 2 बार वहाँ होके आए हैं, पूरी डॉक्टर की टीम चेकअप कर रही है बच्चों की, और रात भर 24 घंटे हम इस पे वाच करेंगे, निरंतर करेंगे। और अभी हम लोग भी जा रहे हैं, और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, पहले जिम्मेदारी सरकार की हम सब की है, बच्चों का इलाज कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधा और इलाज कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है सरकार की। और इंदौर के मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम में बच्चों की मौत के मामले में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई, जहां 30 जून को हुई पहली मौत की वजह संस्थान ने मिर्गी को मान लिया और प्रशासन को सूचना नहीं दी, जिसके बाद 24 घंटे में एक के बाद एक 2 बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों की जानकारी छिपाने का खामियाजा यह निकला कि 48 घंटे के अंदर ही 2 बच्चों की और जान चली गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इस बात को माना कि अगर संस्थान पहले बच्चों की मौत की बात कहता या जानकारी देता तो इतने गंभीर हालात नहीं बनते। जैसे ही छोटा मोटा सिम्टम भी दिख रहा है या फिर डॉक्टरों को लग रहा है कि आगे सिम्टम डेवलप हो सकते हैं, तत्काल ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और यहाँ पर वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसा देखने में आ रहा है कि लगभग 7-8 घंटे का समय जब बच्चों को कोई सिम्टम दिखता है, उसके बाद यहाँ पर लाने के बाद 7-8 घंटे का समय स्टेबल होने में लगता है। इस इन्फेक्शन से 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। कल 2 मृत्यु और परसों 2 मृत्यु, और इसके अलावा 38 बच्चे अभी यहाँ पर एडमिट हैं। और अब बात करते हैं खंडवा की, जहां पर पानी से बचने के लिए शिक्षक ने स्कूल की छत में पन्नी लगा दी। बता दें, जिले के हरसूद ब्लॉक के कई स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि बारिश के दिनों में बच्चों को क्लासरूम में बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम दिक्कतों के बावजूद प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। बता दें, ग्राम देवला के प्राथमिक पाठशाला में हर साल पानी से बचने के लिए पन्नी डाल दी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो ये सिलसिला पिछले 5 सालों से बस बदस्तूर जारी है।
हर साल अधिकारी आते हैं और पंचनामा बनाकर लेकर चले जाते हैं, लेकिन स्कूल की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। पूरी पानी का दिशा होती है। अच्छा। तो पूरी छत टपकती, मतलब 1 इंच की जगह बैठने के लिए नहीं रहती। अच्छा। अधिकारियों को, जो भी अपने वरिष्ठ अधिकारी, उनके संज्ञान में ये बात है। अच्छा। अभी तक तो कुछ नहीं, बस 1-2 बार दौरे हुए हैं जी, देख के गए, लेकिन कोई फाइनल नहीं हो पाया इसका। डिंडौरी में एक बार फिर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा और मौके पर निरीक्षण करने वन विभाग की टीम पहुंच गई। दरअसल शहपुरा विधानसभा में मगर टगर गांव का पोषक गांव वनग्राम गढ़ी ददरा टोला में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को लेकर वंचित है। बता दें, सड़क न होने के कारण यह गांव विकास से कोसों दूर है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब गांव में वनकर्मी पहुंचे और गांव का सर्वे कराया जा रहा है। और अब मुरैना की बात करते हैं, जहां पर ट्रैफिक नियम की अनदेखी कर हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा है। बता दें कि ओवरलोड पिकअप और ट्रॉली में लोग सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुरुष और महिला भी सवार है। जब से ऐसे सनसनीखेज वीडियो सामने आए हैं, आपको बता दें, तब से प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। और इधर स्वच्छता सर्वेक्षण पर रायपुर निगम का विशेष अभियान आज से शुरू हो गया है। 1 महीने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ थीम पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। निगम का विशेष अभियान जुलाई से अगस्त तक चलेगा। जुलाई से अक्टूबर तक झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर लगेगा। इस अभियान में 20 निजी अस्पतालों से सहयोग भी लिया जाएगा। गंदगी फैलाने वालों और पर आपको बता दें, संस्थाओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मुंगेली में सप्ताह के हर मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका तुरंत निराकरण भी किया जाता है। इसी बीच एक समस्या शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ श्याम सुंदर वर्मा का है, आपको बता दें, जो कि जनदर्शन में एक आवेदन लेकर पहुंचे, जिसके बाद रिटायरमेंट के बाद अभी तक पेंशन और जमा वेतन का 1 रुपया भी आज तक उन्हें नहीं दिया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। अभियान के तहत पेंशन के सारे प्रकरणों पे जो है कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके मैंने निर्देश आज ही टीएल में दिए हैं। बहुत जल्दी इन सब इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। आभार आपकी सेवा का करके एक मुहिम शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ये सारे प्रकरणों में तेजी आएगी, प्रकरण निराकृत हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति अगर पाया जाएगा जांच में कि कुछ लेट लतीफ़ी बदमाशी है तो उस पर कार्रवाई। मेरे को अभी तक मेरा वेतन पेंशन ड्यूटी किया उसका पैसा भी महीना का नहीं मिला है, जून का, हाँ मई का, और मैं ड्यूटी करता हूँ। उसके बावजूद मैं परेशान हुआ और मेरे को अभी तक पेंशन नहीं मिला है। 2023 में मैं रिटायर हुआ हूँ, दिसंबर में। और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के दुरुस्त वनांचल क्षेत्र में जनकपुर के भगवानपुर ग्राम पंचायत में पीएचई विभाग ने बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां जल जीवन मिशन के तहत चले आ रहे काम में ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। बता दें, पानी सप्लाई के लिए जगह जगह वॉल चैम्बर बनाया गया है। उस वॉल चैम्बर को आधा अधूरा खुला छोड़ दिया गया है, जो कि ग्रामीणों के लिए कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। इन खुले वॉल चैम्बरों में मवेशी को लेकर बच्चे से लेकर सभी को खतरा बना हुआ है। और इधर कल देर रात चित्रकोट वाटरफॉल के पास इंद्रावती नदी के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर वाटरफॉल के आगे मिनी गोवा नामक स्थान में कल शाम 6 बजे ही फंसे हुए युवकों को निकाल लिया। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को पानी के तेज बहाव के बीच से निकाला गया। और कोरबा के एनटीपीसी राखड़ डैम में ओवरफ्लो के कारण एनटीपीसी की ओर से ही तटबंध तोड़ने की बात सामने आई है। बता दें, वहीं तटबंध टूटने से राखड़ पानी से खेत बर्बाद होने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया। कटघोरा एसडीएम ने गांव पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा की और उचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद एनटीपीसी प्रबंधन ने अधिकारियों के साथ मुआवजा देने की बात कही गई है। इधर रायगढ़ शहर में मंगलवार रात चक्रधर नगर चौक स्थित ओम ज्वेलर्स में 2 कर्मचारियों से लूट की घटना सामने आई, जहां 2 बाइक सवार सोना चांदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही चक्रधर नगर पुलिस के साथ रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल भी मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के चक्रधर नगर चौक में स्थित होम ज्वेलर्स के संचालक रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर अपने घर वापस लौट रहे थे। उन्होंने रोज की तरह अपने कर्मचारियों को गहने घर भेजने के लिए दे दिए थे। कर्मचारी आभूषण से भरा बैग लेकर जब निकले तो कुछ दूर पर ही पहुंचे थे। इसी दौरान पल्सर से 2 सवार अज्ञात लोग आए और फिल्मी अंदाज में बैग छीनकर भाग निकले। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। ये रोज की तरह थैला में सामान लेके जाते हैं भैया। सरला विला के सामने 2 नकाब और दोनों लड़की के हाथ से उनकी चोटी को पकड़ के अपना गिराए। यहाँ थैला थोड़ा गिरा और अपना उनमें से सामान गिरा और फिर उसके बाद अपना दोनों बाइक में अपना चौक के पास शाम को दुकान बंद करके जब प्रार्थी अपने घर जा रहे थे तब 2 बाइक सवार उसके हाथ से थैला छीन के ले गए हैं। थैले में सोने चांदी का सामान भरा हुआ था। इस संबंध में ज़िले की पूरी टीम को लगा दिया गया है। पूरे थानों को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी आरोपी है उसका अपने को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला हुआ है और उसके आधार पर अग्रिम जांच कार्रवाई जारी है। और अब अगली खबर की बात करें जो कि सूरतपुर से है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 स्कूली दोस्त पिछले 2 दिनों से लापता हैं। दोनों की उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है। दोनों छात्र सोमवार को सुबह स्टेडियम ग्राउंड जाने के नाम पर घर से निकले थे, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटे और जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने इसकी शिकायत विश्रामपुर थाने में कराई, जिसके बाद से पुलिस दोनों ही लड़कों की तलाश में जुटी हुई है। दोनों बच्चे घूमने के लिए दूसरे राज्य की भी जानकारी मिल रही है। बता दें जिसके आधार पर दूसरे राज्य के पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। कि रोज बड़े सवेरे घूमने की, वॉकिंग करने निकलने की आदत थी, लेकिन उस दिन ये शाम तक भी नहीं लौटे। तब इनकी सूचना लिखी गई। तब इसमें जांच में पाया गया कि ये लोग घर से कुछ कपड़े लेकर निकले थे थैला में, ऐसा किसी सीसीटीवी में नज़र आया था। और लोगों से, किसी से, बच्चों से चर्चा करते हुए सुनाई दिए थे कि इतने पैसे में काम नहीं चलेगा और पूरी जाने जैसी कोई बात ये लोग कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत 700 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती होगी और साथ ही आपको बता दें इसके तहत अगले 10 दिन के भीतर 500 डॉक्टरों की भर्ती बॉन्ड पर भी होगी। वहीं 234 डॉक्टरों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। हम अभी 10 दिन के अंदर करीब 500 डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी बांड डॉक्टर हम नियुक्ति कर रहे हैं जो 2 साल के लिए होते हैं और कुछ नीचे स्तर के नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं या अन्य ऐसे कर्मचारी हैं, उनके लिए हमने व्यापम को भी सेटअप भेजा हुआ है। बाकी एनएचएम के माध्यम से जिलों को कह दिया गया है जितने भी सीटें हैं खाली उसको भर दिया जाए। तो इस प्रकार से आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी को समाप्त किया जाएगा। और अब बात राजधानी की, जहां राजधानी रायपुर में पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए बस की सुविधा मिल गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। बता दें मुख्यमंत्री ने पुलिस कॉलोनी आवासीय समिति के सदस्यों को बस की चाबी सौंपी है। सौगात मिलने के बाद पुलिस परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया। वहीं बता दें कि इस सुविधा में CSR मद से ये पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।